हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जीके एमसीक्यूज की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा जितने भी हैं इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। किसका क्षेत्रफल कितना है, किसकी गहराई कितनी है, कि कौन कितना ऊंचा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीवियस 30 एमसीक्यूज हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चंद्रमा पर भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले व्यक्ति को भेजा था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नाउ राइट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? ओके, पहले क्या पूछा था कि चंद्रमा पे किस देश ने सबसे पहले भेजा था। आप बोल रहे चंद्रमा पे उतरने वाला यानी कि चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी वेल्टिना टेवेकोवो, ऑप्शन डी बिछेंद्री पाल। नाउ राइट आंसर इज नील आर्मस्ट्रांग। ओके, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए एच कोल, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन डी जेम्स फ्यूशन। नाउ राइट आंसर इज एच कोल। ओके, जो एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी वाइट बंधु, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी क्लीमेट एटली। नाउ राइट आंसर इज वाइट बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया पर पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए विभिमाओ भंडारनायके, ऑप्शन बी उपेक्षा स्वर्णमाली, ऑप्शन सी रोजी सेनानायके, ऑप्शन डी चंद्रिका कुमारतुंगा। नाउ राइट आंसर इज सिविमावे भंडारनायके। ओके, सिविमावे भंडारनायके न केवल श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी बल्कि वह दुनिया की पहली प्रधानमंत्री भी थी। ओके, और ये क्या है, श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। न केवल प्रधानमंत्री बल्कि रक्षा और विदेश मंत्री के भी रूप में काम किया है। ओके, कौन था? सिरिमाओ भंडारनायके। ओके, ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नाउ राइट आंसर इज चीन। ओके, चीन ऐसा देश है जिसने पहली बार कागजी मुद्रा का कहना चाहिए जारी किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी हिरोशिमा, ऑप्शन डी टोक्यो। नाउ राइट आंसर इज हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रमीबी, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी डॉलर। नाउ राइट आंसर इज एन। क्या है? जापानी एन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी एन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन बी सिंधु डेल्टा, ऑप्शन सी वेलगा डेल्टा, ऑप्शन डी मेकांग डेल्टा। नाउ राइट आंसर इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरकता के कारण डेल्टा का नाम दिया गया है। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है। ओके, कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। नाउ राइट आंसर इज कैलिफोर्निया। ओके, क्या है जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में क्या देखने को मिलेगा आपको? कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में आईईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? अब देखिए, कैलिफोर्निया क्या है, पूरे देश में है, लेकिन यदि हम भारत में बात करते हैं तो भारत में बेंगलुरु है जो सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है। तो आपको याद रखना है, जब हम विश्व की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया, बट यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो बेंगलुरु। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओके, जूट का। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कोलंबिया। राइट आंसर इज भारत। ओके, दुनिया में जूट गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। उसके बाद में कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। नाउ राइट आंसर इज ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए हैटफील्ड द्वीप, ऑप्शन बी माजुली द्वीप, ऑप्शन सी बानानल द्वीप, ऑप्शन डी उमानंद द्वीप। नाउ राइट आंसर इज माजुली द्वीप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए एमू शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी बाज। अब यहाँ पे देखिए पक्षी की बात हो रही है। ओके, तो पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर में होकर बहती है? ऑप्शन ए नदी सेवन, ऑप्शन बी टेम्स नदी, ऑप्शन सी नदी सियोवन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नाउ राइट आंसर इज टेम्स नदी। ओके, इसे थैम्स नदी भी कहते हैं लेकिन इसमें टेम्स नदी लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ऑप्शन ए सभी को पता होगा आई होप, बर्लिन की दीवार, ऑप्शन बी चीन की महान दीवार, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ की दीवार, ऑप्शन डी इजराइल फिलीपींस की दीवार। नाउ राइट आंसर इज चीन की महादीवार। ओके, कुंभलगढ़ की दीवार जो है दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी दीवार है, लेकिन जब पहला नंबर आता है तो पहला नंबर में कौन आता है? चीन की महान दीवार आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संभाव के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए यह भारत का सबसे ऊंची झील है, ऑप्शन बी इसका गठन एक धूमकेतु हाइपरवोलेस प्रभाव के कारण किया था, ऑप्शन सी यह अरब सागर में जाते हैं, ऑप्शन डी यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। तो जो सांभर झील है, सांभर झील के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो है यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है। ओके, क्या है?
भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील सांभर सॉल्ट लेक कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ओके, कहाँ पे? राजस्थान में। सांभर अंतर्देशीय झील 5 नदियों का समूह, ठीक है, खारी, मंथा, खंडेला, मेथा, रूपगढ़ से पानी प्राप्त करती है। ओके, किन किन 5 नदियों से? खारी, मंथा, खंडेला, मेधा, रूपनगढ़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? ओके, जो कालबेलिया नृत्य है जो राजस्थान में किया जाता है उसको किस वर्ष शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूल धरोहर के रूप में? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। नाउ राइट आंसर इज 2010। ओके, कब किया गया था? 2010 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिज़ाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिज़ाइन किया गया था? ओके, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी यूई, ऑप्शन डी जापान। नाउ राइट आंसर इज ईरान। ठीक है, ये वास्तुकार कहाँ के थे? ये वास्तुकार थे ईरान के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है? ओके, तो यहाँ पे एशिया की कृत्रिम झील के बारे में बात हो रही है, तो कौन सी है? ऑप्शन ए ओडिशा की चिल्का लेक, ऑप्शन बी असम की चंदुबी झील, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू झील, ऑप्शन डी राजस्थान की डैबर झील। तो कौन सी है? राजस्थान की डैबर झील जो है क्या है? वो कृत्रिम झील है। ओके, मियान जलाशय एशिया के सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जयसमंद झील या टैबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? ठीक है, जो मंदारिन भाषा है भारत के किस पड़ोसी देश की है? ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। नाउ राइट आंसर इज चीन। ठीक है, जो मंदारी लैंग्वेज है वो क्या है? क्या है? जो हमारा पड़ोसी देश चीन है वहाँ की आधिकारिक भाषा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी का कौन है? ब्राज़ील। लेकिन अब यहाँ बात हो रही चाय की। तो चाय है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ईरान। तो अब चाय का उत्पादक कौन है? चीन। सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है? चीन में। भारत में भी होता है लेकिन भारत में हम जितना उगाते नहीं हैं उससे ज़्यादा कंज्यूम भी हम ही कर डालते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में क्या है? हर घर की सुबह सबसे पहले चाय से ही होती है। तो हम लोग उगाते तो है लेकिन उगाने के बाद में हम लोग ही पी जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? ठीक है, चीन है, चीन का जो अंतिम राजा कौन सा था? ऑप्शन ए मीस राजवंश, ऑप्शन बी युआन राजवंश, ऑप्शन सी किंग राजवंश, ऑप्शन डी सुई राजवंश। नाउ राइट आंसर इज किंग राजवंश। ठीक है, किंग राजवंश या किंग साम्राज्य आधिकारिक तौर पर ग्रेट किंग चीन के शाही इतिहास के अंतिम राजवंश था। ओके, किंग राजवंश की स्थापना सन 1636 में हुई थी और इनने 1644 से कब तक राज किया? 1912 तक, यानी काफ़ी लंबा चला। 1600, 1700, 1800 और 1900, यानी कि पूरे 400 वर्षों तक इन लोगों ने राज किया। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है या क्या है? ऑप्शन ए कैविथ नहर, ऑप्शन बी कील नहर, ऑप्शन सी सूजो नहर, ऑप्शन डी ग्रेट कैनाल। तो कौन सा है जलमार्ग? तो वो है ग्रेट कैनाल। ओके, जिसमें आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि ये न केवल चीन का बाकी दुनिया का भी सबसे लंबा मानव निर्मित क्या है, जलमार्ग है। तो हम इसको ग्रेट कैनाल को ना तो चीन से जोड़ते हैं बाकी पूरा दुनिया से जोड़ते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का भी ये सबसे लंबा क्या है, जलमार्ग है। और ये जलमार्ग कौन सी नदी पे है? पीली नदी और यांगत्जी नदी पे है। ओके, ये पीली नदी और यांगत्जी नदी की एक कड़ी है। उसके साथ साथ ये जो यांगत्जी नदी है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो हमको ये याद होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है क्या? यांगत्जी नदी। यदि हम विश्व की बात करते हैं तो फिर तो दूसरी आ जाएगी जो मैं ऑलरेडी पढ़ा रखी हूँ मैंने। लेकिन यदि हम एशिया की बात करते हैं और ये जो जलमार्ग है ग्रेट कैनाल, ये न केवल एशिया का बाकी विश्व का सबसे बड़ा लंबा जो जलमार्ग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बनने की तकनीक आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया था या किस देश में हुआ था? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, रेशम कैसे बनता है इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। नो राइट आंसर इज चीन। ओके, क्या है, रेशम की खोज 118 ईसी पूर्व चीन में हुई थी और इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में आरंभ हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी फिजी। नो राइट आंसर इज इटली। ठीक है, माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। नो राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1978, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1980, ऑप्शन सी 19 दिसंबर 1966, ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1959। नो राइट आंसर इज 19 दिसंबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने देश सदस्य है? ओके, NDB के कितने देश सदस्य है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 5। नो राइट आंसर इज 5। ओके, अब देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में स्थापित वह बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में 5 स्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। और इसका जो मुख्यालय है चीन के शंघाई शहर में स्थापित है। कहाँ पे? चीन के शंघाई शहर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन डी 1977। नाउ राइट आंसर इज 1968। ओके, कब की गई थी? 1968। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। बाकी के बचे हुए रिमेनिंग MCQs हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बिकॉज क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सो
आप लोगों को आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।